2019 में एक क्वेश्चन आ चुका है पेपर 2 में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य जनता के कल्याण को प्रोत्साहन करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण कीजिए। तो इस क्वेश्चन में दो चीज़ बताना है। एक तो क्या कि उसका उद्देश्य क्या था, फिर दूसरे पार्ट में बताना है कि उस उद्देश्य पूर्ति के लिए कौन कौन से आर्टिकल या कौन कौन सी व्यवस्था की गई है। तो इसका उद्देश्य क्या है, भारत में अधिक से अधिक सामाजिक और आर्थिक सुधार लाया सके। सबसे बड़ा क्वेश्चन था जब भारत में संविधान बन रहा था तो कि भारत की गरीबी और भारत की सामाजिक व्यवस्था को कैसे बनाए रखें। उसके लिए अनुच्छेद 35 से अनुच्छेद 51 के बीच में कई सारे विभिन्न आर्टिकल डाले गए हैं जिसमें सामाजिक व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। तो इसका उद्देश्य क्या है, अधिक से अधिक सामाजिक व आर्थिक सुधार लाया सके। अब इसमें सामाजिक व्यवस्था को निर्माण करने के लिए कुछ कुछ अनुच्छेद ऐड किए गए हैं। सभी अनुच्छेद नहीं है, सभी अनुच्छेद नहीं, कुछ कुछ मेन है जिससे कहना चाहिए सामाजिक व्यवस्था बनी रहे। ठीक है, तो अनुच्छेद 38 में क्या है कि राज्य ऐसा कार्य करेगा जो राज्य के लोक कल्याण का राज्य की स्थापना होगी। राज्य वो कार्य करेगा जिसमें राज्य कल्याण का राज्य के लिए स्थापना होगी। ठीक है, दूसरा क्या है अनुच्छेद 39 का। ठीक है, अनुच्छेद 39 का में क्या बताया गया है कि राज्य जो है निःशुल्क न्याय सहायता उपलब्ध कराएगा। अनुच्छेद 40 में बताया गया है ग्राम पंचायत का संगठन यानी सभी केंद्रीय व्यवस्था बताया गया है, यानी जो गाँव का व्यक्ति है वो ऊपर तक अपनी यानी जो निर्माण है केंद्रीकरण की व्यवस्था ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगी। ठीक है, तो पंचायत गठन किसमें बताया, अनुच्छेद 40 में बताया गया। अनुच्छेद 44 में बताया गया है समान नागरिक संहिता, यानी सभी को समान अधिकार होंगे, कोई किसी विशेष जाति धर्म को कोई विशेष कहना चाहिए विशेष अधिकार नहीं होंगे। ठीक है, यह भी कहना चाहिए गोवा में ही अब लागू है, किसी अन्य देश में अन्य राज्यों में लागू नहीं है, प्रोसेस चल रही है। अनुच्छेद 45 में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। तो एक चीज़ याद रखना है, अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 45 दोनों निःशुल्क शिक्षा के लिए इसे बताया गया है, परंतु अनुच्छेद 21 जो है वो 6 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए, 14 वर्ष से कम के लिए, और जो 45 है वो निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य शिक्षा है परंतु 6 वर्ष के कम बच्चों के लिए। अनुच्छेद 45 में दिया गया है ST SC और दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ के अभिवृद्धि करना, यानी जो 46 में दिया गया है जो ST SC हैं और जो निर्बल व्यक्ति हैं उनको अर्थ और उनकी शिक्षा में अभिवृद्धि करना। तो ये 1 2 3 4 5 6 अनुच्छेद है जो सामाजिक व्यवस्था बतलाता है, इसका उद्देश्य हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार अभी कहना चाहिए मैं और आंसर लाऊंगा, ऐसे कैसा रहे तो आप कमेंट कर दीजिएगा कौन कौन से आंसर चाहिए, किस किस पार्ट के या किस किस सब्जेक्ट के, तो मैं उसका आपसे अपने आंसर ला दूँगा। ओके, थैंक्स।